अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद आमिर हनीफ़, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। मुल्क की 5 रियासतों में से 4 रियासतों उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में बीजेपी इक़्तिदार पर वापस आ गई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी पर झाड़ू फेर दी और गैर मामूली अक्सरियत से इक़्तिदार हासिल कर लिया। दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी इसकी हुकूमत बन गई है। उत्तर प्रदेश में तौक़ात के मुताबिक योगी दोबारा चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बरकरार हैं। समाजवादी पार्टी तमाम तर कोशिशों के बावजूद दूसरे नंबर पर ही रही और बीजेपी से इसका फासला बहुत ज़्यादा रह गया। अलबत्ता 2017 के मुताबिक ज़्यादा नशिस्तें हासिल हुई हैं और बीजेपी को कम से कम 60 नशिस्तों का नुकसान हुआ है। इसके बावजूद हुकूमत तश्कील देने के लिए मतलूबा अक्सरियत उसे मिल चुकी है। यूपी के इलेक्शन में ना तो किसानों के एहतजाज का कोई असर हुआ, ना ही हाथरस रेप केस से कोई असर हुआ, ना ही गंगा में कोविड से मरने वालों की बहती नाशों का कोई खातिर ख्वाह इम्पैक्ट नजर आया। ईवीएम मशीनों की चोरी, टेक्निकल खराबी और 50 इल्ज़ामात अपनी जगह, बीजेपी का इक़्तिदार अपनी जगह। अपोजिशन में इतना दम ही नहीं था कि ईवीएम धांधलियों पर एहतजाज करते हुए बाज़ हलकों में दोबारा इलेक्शन के लिए दबाव डाला जाता। अखिलेश यादव ने ईवीएम मशीनों की चोरी का इंकशाफ करते हुए एक तरह से अपनी शिकस्त का इतराफ़ कर लिया था और ये कहा था कि अब इनकलाब के ज़रिए ही तब्दीली लाई जा सकती है और ऐसे इनकलाब के दूर दूर तक कोई असरात नज़र नहीं आते। देखना है कि दोबारा इक़्तिदार पर आने के बाद बीजेपी किस हद तक बेकाबू होती है और योगी किस हद तक नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार के लिए ख़तरा साबित हो सकते हैं। रामपुर से आज़म खान अपनी बीजेपी हरीफ से लगभग 60,000 वोटों से इलेक्शन जीते हैं। इनके बेटे अब्दुल्ला आज़म ने भी कामयाबी हासिल कर ली। देवबंद से बीजेपी उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। यहाँ 2 मुस्लिम उलमा के आपसी झगड़े ने हिंदुस्तानी मुसलमानों का सर शर्म से झुका दिया। बीजेपी की शानदार कामयाबी में सबसे अहम रोल मायावती की समाजवादी पार्टी ने किया, जो बज़ाहिर बीजेपी की मुखालिफत करती रही मगर इन्होंने बीजेपी के लिए अपना काम कर दिया। उत्तर प्रदेश में कम से कम 80 नशिस्तों पर कामयाबी और नाकामी का फ़र्क 1000 ता 1500 वोट के दरमियान रहा। पंजाब में सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की आपसी झगड़ों ने कांग्रेस की नैया डुबो दी। सिद्धू भी हारे और 40 साल तक कांग्रेस में रहकर बीजेपी में शामिल होने वाले अमरिंदर सिंह भी हारे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मंजूर नज़र चरणजीत सिंह चन्नी साबिक़ चीफ मिनिस्टर भी 2 जगहों से हार गए। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भगवंत सिंह मान की कामयाबी तारीख साज है। एक कॉमेडियन से पंजाब के चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर पहुँचने का सफ़र वाक़ई दिलचस्प और सबक आमोज़ है। इत्तेफाक की बात है कि भगवंत सिंह मान के कॉमेडी शो के जज कभी नवजीत सिंह सिद्धू हुआ करते थे। आज भगवंत सिंह मान के पास पंजाब की कमान है और सिद्धू एक तीसरे दर्जे के मस्खरे बनकर रह गए। प्रकाश सिंह बादल जैसे अहम लीडर भी बुरी तरह से हार गए, जिससे पंजाब के अवाम के बदलते हुए रुझान का पता चलता है। भगवंत सिंह मान को पंजाब की अवाम ने SMS और टेली वोटिंग के ज़रिए मुंतखब किया है। केजरीवाल ने जनता चुनेगी अपना CM मुकाबला करवाया था, जिनमें 15 लाख अफराद ने टेली वोटिंग में हिस्सा लिया और 90% भगवंत मान सिंह के हक़ में फ़ैसला किया। कांग्रेस, जिसने 2017 में 59 हलकों में कामयाबी हासिल की थी, 18 में कामयाब हो सकी। लखनऊ में कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है, सिर्फ एक हलक़े में इसे बरतरी हासिल है। क़तई नतीजा आने तक वो बरतरी बाकी रहेगी या नहीं कहा नहीं जा सकता। उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में बीजेपी हुकूमत तश्कील देने के लिए दरकार बरतरी हासिल कर चुकी है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। खुदा हाफिज़।